सभी के हृदय में स्थित परम ज्योति स्वरूप परमात्मा श्री राम भक्ति स्वरूपा माता जानकी को मेरा प्रणाम। जय सिया राम। जय सिया राम। श्री रामचरितमानस के अंतर्गत प्रथम सोपान श्री बालकांड में आप विगत दिनों से बहुत उत्तम प्रसंग श्रवण करते आ रहे हैं। भगवान राम और माता जानकी के विवाह का प्रसंग है। उससे पूर्व स्वयंवर। स्वयंवर का मतलब होता है स्वयं से चुना गया वर, या जिसे स्वयं से चुना जाना हो। और चुनने वाला कौन है, ये इस प्रक्रिया में बहुत महत्वपूर्ण होता है। चुनने वाली भक्ति है और चुना जाने वाला भी कोई उससे उत्तम ही होना चाहिए। इसलिए भक्ति वर्ण किसका करती है, यहाँ विशेष बात ये है। जनक जी महाराज कहते हैं द्वीप द्वीप के भूप सुहाए। जगह जगह से, और कोई एक ही जगह से नहीं, मात्र पृथ्वी लोक से ही नहीं, देव भी, धनुष भी, मनुज भी, सभी प्रकार के जो लोग हैं इसमें मनुष्यों का रूप धारण करके आए हैं। पिछली बार भी चर्चा हुई थी कि भक्ति मात्र और मात्र मनुष्य जन्म में ही प्राप्त हो सकती है। देव योनि में भी भक्ति सुलभ नहीं है, क्योंकि जिस स्वर्ग लोक की कामना या जिस उत्तम लोकों की कामना मनुष्य करता है, उसका अतिक्रमण करने के पश्चात भक्ति के मार्ग में पग रखा जाता है। और कछु प्रथम वासना रही, प्रभुपद प्रीति सरित सो बही। यदि लेश मात्र भी संसारिक कामना अभी है, लेश मात्र भी, तो भी भक्ति के पथ में पग नहीं रखा जा सकता। यदि लेश मात्र भी संसारिक कामना है ना, तो भक्ति का पथ इतना सुगम नहीं है। भगवान ने कहा ना, तुम्हें मुझे 6 महीने में प्राप्त तो कर लिया, लेकिन भक्ति प्राप्त नहीं हुई है। क्यों? अभी तुम्हें बहुत समय तक राज्य भोगना पड़ेगा। बोले मुझे तो आपकी कामना थी। बोले मेरी कामना नहीं थी, तुम्हें कामना राज्य की भी थी। और भगवान ने उन्हें राज्य भी प्रदान किया। इसलिए यदि लेश मात्र भी कामना है, संसारिक कामना है, तो भक्ति पूर्णतः प्राप्त नहीं हो सकती। यदि जीव संसार को छोड़कर भी चला जाए भक्ति करता करता, और वो कामना शेष रह जाए, तो उसे दोबारा इस लोक में आना पड़ेगा वो कामना पूरी करने के लिए। इसीलिए भगवान ने गीता में कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। सभी प्रकार की कामनाओं का त्याग, पूर्ण रूप से त्याग करना है। और वो पूर्ण रूप से त्याग कैसे हो सकता है? मद भक्ता मद्याजी माम नमस्कुरु, मेरा भक्त होकर, मुझे नमस्कार कर कर, और सभी चीजें मुझे समर्पित करके। कहते ना, भले हैं बुरे हैं सो तेरे हैं। इसलिए अब भक्ति को जो प्राप्त होना है वो भगवान है। और भगवान के अंदर 6 चीजें होती हैं। अगस्त्य महाराज ने जो 6 चीजें बताई हैं, उन 6 चीजों में पहला है ऐश्वर्य, कीर्ति, यश, पराक्रम। ये 4 चीजें विशेष रूप से होती हैं। अब उन्होंने कहा जो 6 चीजों को प्राप्त करता है, या जिसके अंदर 6 चीजें समाहित है, उसको भगवान कहा जाता है। आजकल लोग व्याख्या कर देते हैं, भय से भग, गय से गगन, लेकिन ये भगवान की व्याख्या नहीं है। ये हमें अपनी बुद्धि को समझाने के लिए हम व्याख्या करते हैं इसकी, कि भय से भग, गय से गगन, वैसे वायु, ऐसे अग्नि। तो ये चीजें भगवान की व्याख्या नहीं है। भगवान के अंदर 6 चीजें होती हैं। उन 6 चीजों को जो प्राप्त करता है, उसी को भक्ति प्राप्त हो जाती है। भक्ति उसका वर्णन करती है। नहीं तो कौन कौन नहीं बैठा। जब नारद जी महाराज को मोह हुआ, तो वहां पर क्या था? भगवान शंकर के गण भी उन्हें प्राप्त करने के लिए आए, लेकिन उनका तिरस्कार हुआ। इसीलिए जो योग्य अधिकारी नहीं है, जो योग्य अधिकारी नहीं है, उसका तिरस्कार स्वयं ही हो जाता है। इसीलिए चलना उतना ही चाहिए
जितना पग सुगमता से रखा जा सके। न ज्यादा भगत दिखना चाहिए, न ज्यादा संसारिक दिखना चाहिए। इन दोनों चीजों में जो सामंजस्य बिठाकर चल पाता है वही भक्त होता है। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। संसार को ऐसा दिखे कि ये माया में लिप्त है, और भगवान को ऐसा दिखे कि माया छू भी नहीं गई है। दोनों ही देखते हैं, संसार भी देखता है और भगवान भी देखता है, लेकिन दोनों यही देखते हैं कि मेरी तरफ चलता कितना है। माया को तो एक बार अपनी तरफ चलाना है, जीव खुद ही खिंचा चला जाता है, लेकिन भगवान को बहुत परिश्रम करना पड़ता है जीव को अपनी तरफ लाने के लिए। बार बार कभी रिश्तों में लात मरवाता है, कभी मित्रों में लात मरवाता है, पता नहीं किस किस से अपमान करवाता है। तब भी कहीं जाकर यदि व्यक्ति समझ जाए तो बहुत उत्तम है, लेकिन नहीं समझ पाता। तो भक्ति वर्ण उसका करती है जो भगवान होता है, आश्रय उसे प्रदान करती है जो भक्त होता है। इसलिए भगत का वर्ण नहीं होता भक्ति के द्वारा, भगत को तो आश्रय प्राप्त होता है भक्ति का। इसलिए कहते हैं सगुण उपासक मोक्ष न लहे। जो सगुण के उपासक होते हैं वो मोक्ष की कामना नहीं करते, वो तो यही कहते हैं कि भगवान हमें तो केवल और केवल तुम्हारे चरण का आश्रय प्राप्त होना चाहिए। एक भजन में आता है ना कि भगवान तुम्हारा नाम मिले भगवान, सुबह और शाम मिले भगवान, चरण में स्थान मिले भगवान। इस चरणों का जो स्थान है ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और भक्ति की तरफ चलना कैसे चाहिए? लक्ष्मण जी महाराज की तरह। बहुत से लोग देखे होंगे ना, गली में भी चलते हैं तो कभी वो नजर उठाकर नहीं चलते, लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्हें कुछ बराबर वाले को पता नहीं रहता चल क्या रहा है। चले ऐसे कि दूसरे को लिपायमानता ना दिखे। लिपायमानता मतलब कि अपनी तरफ आकर्षित होता ना लगे, क्योंकि संसार है, इसमें रूप भी है, सौंदर्य भी है, मधुरता भी है, राग भी है, अनुराग भी है इसमें। लेकिन इस संसार के राग को जो छोड़ देता है उससे ही भगवान की भक्ति प्राप्त हो सकती है। पहले भी बहुत चर्चा हुई है, यदि कोई किसी की बुराई करता है तो उसके पाप का छठा अंश वो बिना कहे प्राप्त कर लेता है। इसलिए कहते हैं हमने तो कुछ किया ही नहीं, फिर हमें क्या मिल रहा है? पता नहीं किस किस की बुराई की होगी, किस किस की चुगली की होगी, तो उसका अंश भी तो इकट्ठा कर रहे हैं ना। इसीलिए मौन इस संसार में सबसे उत्तम साधन है। श्री राम जय राम। जिस व्यक्ति को चुप रहना आ गया है ना, उस व्यक्ति को सारी सिद्धि प्राप्त हो जाती है। 6 महीने केवल और मात्र 6 महीने, आज के समय में भी मात्र 6 महीने अपनी वाणी का संयम रख कर देखो, वाक सिद्धि ना हो जाए तो बता देना भाई। लेकिन चुप नहीं रह जाता 6 महीने तो बहुत दूर की बात है, 6 मिनट नहीं रह सकते, तो 6 महीने तो बहुत दूर की बात है। ये स्वयं राम जी का वचन है कि मात्र 6 महीने भी जो अगर अपने वाणी पर संयम रख लेगा उसे मैं वाक सिद्धि प्रदान कर दूंगा। तब कहा जनक जी महाराज ने कहा क्या इस भक्ति को प्राप्त करने के लिए, अब जनक कौन है? देखो जनक किससे प्राप्त हुई भक्ति? भक्ति प्राप्त हुई निष्कपट धर्म से, परोपकार से भक्ति प्राप्त हुई जनक जी महाराज को पुत्री रूप में। जनक जी महाराज ने कोई अपने लिए हल चलाया था? राजा ऐसा ही होना चाहिए जो प्रजा के लिए काम करता हो। जनक जी महाराज को वो भक्ति प्राप्त हो गई परिश्रम से, परोपकार की भावना से, और वो भक्ति भी सौंपनी भी किसको है? जो उसका उत्तम अधिकारी है। तभी तो जनक जी महाराज ने, परसों चर्चा हुई कि जनक जी महाराज ने इतना कठिन परिश्रम, इतना कठिन जो प्रण है वो किस लिए लिया? जो इस कठिन कठोर क्रोध का अतिक्रमण कर देगा उसे वो निर्मल भक्ति, निर्जरा भक्ति प्राप्त हो जाएगी। इसलिए अपने क्रोध पर संयम होना चाहिए, अपने इंद्रियों पर संयम होना चाहिए, इंद्रियों का निग्रह होना चाहिए, दमन नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार से यदि जल में लकड़ी को जबरदस्ती डुबोगे तो वो दुगने वेग से ऊपर उठकर आ जाती, कितनी भारी लकड़ी हो। लेकिन लोहे का छोटा सा कण भी आप डाल दोगे तो वो डूब जाएगा, उसे डुबाने की आवश्यकता नहीं।
इसलिए जिसके अंदर संयम रूपी भार होगा वो अपने आप ही भगवान के चरणों में चला जाएगा, उसे भेजने की जरूरत नहीं है महाराज। लेकिन जो जबरदस्ती भक्ति में जाना चाहेगा उसे भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए मार्ग देखने में बहुत सरल है, प्राप्त करने में बहुत कठिन है। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। तब जनक जी महाराज ने कहा क्या यह धरती जो है राजाओं से खाली हो गई है, शूरवीरों से खाली हो गई है, कि जो इस धनुष को तोड़ना तो दूर की बात है, इसको हिला भी नहीं सका। क्रोध कैसे हिला पाएगा? सीधी सी बात है। भगवान शंकर का क्रोध है तो क्या सामान्य मनुष्य उस क्रोध को हिला सकता है? भगवान शंकर की समाधि तो पार्वती भी नहीं छुटवा पाई। 87,000 वर्षों तक कहां भगवान शंकर आंख मूंद कर बैठ गए कि कोई था सामर्थ्यशाली कि उनकी समाधि तोड़वा दे? गंधर्व को कितना परिश्रम करना पड़ गया, अपनी देह का भी त्याग करना पड़ गया, जब कहीं जाकर भगवान शंकर बड़ी सहजता से अपनी आंखें खोलते हैं, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तब जब उस सभा में जनक जी महाराज ऐसी बात कह रहे थे, जो खिंच थी अंदर, क्योंकि जब तक किसी को उकसाया नहीं जाता ना, तब तक बारी मथे की हुई घृत। काकभूषुंडी जी कहते हैं कि बिनु घर्षण कहू खगेश, बिनु घर्षण किए, बिना घर्षण के तो चंदन की लकड़ी से भी आग नहीं जलती है। पत्थरों को आपस में रगड़ते हैं, लकड़ी को आपस में रगड़ते हैं तो आग जल जाती है, लेकिन बिना रगड़े तो आग भी नहीं जलती। तो बिना रगड़े जो है भक्ति कैसे प्राप्त हो जाएगी? बिना भगवान के दास को उद्वेलित करते हुए कैसे भक्ति प्राप्त हो जाएगी? तब जनक जी महाराज ने जो ये कहा, उद्वेलित करने वाले जो शब्द उन्होंने कहे अपनी सभा में, कि सभी राजाओं को कम से कम किसी का मन तो ऐसा होगा कि जो इसका अतिक्रमण कर देगा, इस कठोरता का। सुकृत जाई जो पन परिहरऊं, कुंवरी कुंवरी रहूं का करूं। कहते जितने मेरे पुण्य प्रताप हैं वे सभी चले जाएंगे, क्या मेरी ये कन्या कुंवारी रह जाएगी? अब मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि विधाता ने इसका ब्याह रचा ही नहीं है। अब विधाता को भी क्षोभ हो गया कि भाई जिसको मैंने रचा है या इस संसार में जो है, उसको तो अवश्य ही इन सभी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ेगा। भाई विवाह भी होगा, संतान भी होगी, आजीविका भी होगी, सब कुछ होगा। लेकिन अब जनक जी महाराज ने एक सत्य बात कही कि विधाता ने मेरी पुत्री का विवाह रचा ही नहीं है। तो वास्तव में विधाता ने जनक जी महाराज की पुत्री का विवाह नहीं रचा था, क्योंकि जनक जी महाराज के इसी विवाह में ब्रह्मा जी कह देते हैं ये वर और वधू तो मेरे द्वारा रचे ही नहीं गए, तो इनका विवाह कैसे रच सकता हूं? जिसको रचा ही नहीं है तो उसका वाक्य कैसे लिख देंगे विधाता? विधि के 3 अर्थ होते हैं। अब उन्होंने कहा कि भाई मेरी पुत्री का विवाह क्या रचा ही नहीं है विधाता ने। लेकिन इतना जो अपमान हुआ, अपमान की बात हुई, तो लक्ष्मण जी महाराज को विधाता ने उद्वेलित कर दिया कि भाई मैं तो देखो कुछ नहीं कर सकता, आप ही राम जी के साथ हो, आप ही कुछ करो। जनक वचन सुनी सब नर नारी, देख जानकी भई दुखारी। जनक जी महाराज के ऐसे वचन सुनकर सभी बड़े दुख के अंदर, कौन कौन किस किस को दुख हुआ? सबसे ज्यादा दुख हुआ उस मिथिला की प्रजा को। क्या जानकी जी अविवाहित ही रह जाएंगी? माखे लखन कुटिल वही बोहे, और रथ पथ फरकत नयन रिसोए। इतनी बातें सुनकर जो है जनक जी की बातें सुनकर लक्ष्मण जी महाराज की बोहे टेढ़ी हो गई कि आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? कि जनक जी महाराज ने इस सभा में ऐसे वचन कैसे बोल दिए? कहीं न सकत रघुवीर डर। देखो गुस्सा है लेकिन फिर भी मर्यादा है कि बड़ा भाई बैठा हुआ है तो मैं कुछ ना बोलूं। सुनते जा रहे हैं और अपमान किसका समझ रहे हैं? अपने बड़े भाई का ये अपमान समझ रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। लेकिन आजकल क्या होता है, पिता भी बैठा और बड़ा भाई बैठा हो तो कुछ समझता नहीं है उसको, बल्कि यही सोचते हैं कि आप चुप रहिए मैं बोलता हूं। तो
लक्ष्मण जी महाराज को क्रोध तो बहुत आया, लेकिन कुछ बोले नहीं, क्योंकि रघुवीर कही न सकत रघुवीर डर। वो तो छोटे भाई हैं, वो अंश हैं, और स्नेह भी बहुत है भगवान राम का अपने भाइयों पर, लेकिन फिर भी डर है। जो आदमी कुछ नहीं कहता ना, उसका डर सबसे ज्यादा होता है। और राम जी कभी कुछ नहीं कहते। राम जी ने 3-4 जगह क्रोध दिखाया है, और वहीं पर सार्थकता हुई है। इसलिए अपना क्रोध वहां प्रयोग करना चाहिए जहां पर कुछ निष्कर्ष निकलना हो। व्यर्थ में अपनी ऊर्जा क्यों गवाते हो? ज्यादा बोलना भी हानिकारक होता है, बीमारी का कारण है ज्यादा बोलना। जो अनावश्यक थूकते हैं वो भी अपने शरीर में कमजोरी लाते हैं। जो अनावश्यक बोलते हैं आधे तो वैसे ही बीमार हो जाते हैं। क्योंकि ये जो ऊर्जा है इसका संचयन करना चाहिए, इसका निग्रह करना चाहिए। अनावश्यक रूप से अपनी शारीरिक ऊर्जा, न नेत्रों की ऊर्जा, न वाणी की ऊर्जा, और न मस्तिष्क की ऊर्जा अनावश्यक रूप से प्रयोग नहीं करनी चाहिए। दिमाग को घिसाना है ना, तो किताबें पढ़ो जितनी पढ़ सकते हो। यदि दिमाग को घिसाना है तो, दिमाग का सही यूज करना है तो लक्ष्मण जी महाराज कही न सकत कछु रघुवीर डर। रघुनाथ जी का डर है लक्ष्मण जी महाराज के अंदर। लगे वचन जनु बाण उनको जनक जी महाराज के जो वचन थे इस प्रकार से लगे जैसे कोई बाण चुभ गए। नाई राम पद कमल सिर बोले गिरा प्रमाण। राम जी के चरणों में प्रणाम करके लक्ष्मण जी महाराज सत्यवाणी बोलते हैं और यथार्थ वचन बोलते हैं, यानी सत्य वचन बोलते हैं। जो बात सत्य है उसी को बोला। क्रोध के अंदर भी कोई अनावश्यक बात नहीं बोली लक्ष्मण जी महाराज ने, वही बोला जो सत्य था। रघुवंशी महु जह को होई तेही समाज यस कहे न को। रघुवंशियों में यदि कोई एक भी कहीं बैठा हो, जिस समाज में बैठा हो, जिस स्थान पर बैठा हो, वहां ऐसे वचन कोई बोल ही नहीं सकता। एक जगह और रामचरितमानस में वर्णन आया है, कौशलेश सुत लक्ष्मण रामा और काल हुजीत सकही संग्रामा। कौशलपुरी के राजा दशरथ जी महाराज के दोनों पुत्र लक्ष्मण जी और रघुनाथ जी ऐसे हैं, काल हुजीत सकही संग्रामा। ये यदि इनका संग्राम काल के साथ भी हो जाए तो दोनों भाई काल को भी जीत सकते हैं। स्वयं राम जी ने भी परशुराम जी के सामने कहा है, यदि एक बार काल भी हमारे सामने आ जाए तो हम उसको भी हरा सकते हैं, लेकिन विप्र वंश के अस मनुषाई अभय होई जो तुम ही डराई। लेकिन ब्राह्मण जनों के सामने जो व्यक्ति डर जाता है वो काल से भी अभय हो जाता है। फिर उन्होंने कहा कि यदि रघुवंशियों में कोई एक भी व्यक्ति कहीं बैठा हो तो ऐसे वचन कोई नहीं बोल सकता हो। कही जनक जैसी अनुचित वाणी विद्यमान रघुकुल मणि जानी। रघुनाथ जी को इस सभा में बैठे देखकर भी जनक जी महाराज ने जिस प्रकार की अनुचित वाणी कही है वो बोलनी उचित नहीं थी। सुनहु भानुकुल पंकज भानु। अब किसको इंगित कर लक्ष्मण जी महाराज कहते हैं? भगवान राम। जनक जी महाराज के प्रति तो कह चुके कि आपने गलत बोला है। रघुवंशी बैठे हैं, राम जी भी बैठे हैं, मैं भी बैठा हूं, यहाँ ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए। क्योंकि सभी राजाओं ने अपना बल प्रयोग कर देख लिया, लेकिन दो ही व्यक्ति ऐसे हैं जिनका बल प्रयोग नहीं हुआ है, लक्ष्मण जी महाराज और भगवान राम। तो कहा इनका बल भी तो प्रयोग कर देखना था ना। तो आपने ऐसे कैसे कह दिया कि भाई धरती जो है शूरवीरों से खाली हो गई है? तब कहा सुनहु भानुकुल पंकज भानु कहूं सुबाऊ न कछु अभिमानु। हे रघुकुल भूषण, भानुकुल यानी रवि कुल, पंकज भानु, सूर्य सूर्य वंश के अंदर जो कमल है, यानी सूर्य कुल को भी जो उद्दीप्त करने वाला, जो प्रदीप्त करने वाला है उसकी कीर्ति को, ऐसे ही राम जी आप मेरी बात सुनिए। कहूं स्वभाव न कछु अभिमानु, मैं अपने स्वभाव के कारण कहता हूं, मैं अभिमान के वश नहीं कहता हूं। कितना क्रोध था लक्ष्मण जी महाराज को।
लेकिन फिर भी राम जी के चरणों में प्रणाम कर कर कहते हैं मैं सत्यवाणी बोलता हूँ, मैं अभिमान के वश होकर नहीं बोलता हूँ। नहीं तो थोड़ा सा किसी को उकसा दे तो ये कहते मैं ये कर दूंगा और वो कर दूंगा, लेकिन लक्ष्मण जी महाराज कहते हैं मैं अभिमान के वश होकर नहीं बोलता, उत्तेजित होकर नहीं बोलता। जो जनक जी महाराज ने बात कही है मैं उसका यथार्थ उत्तर आपसे मांगता हूँ। बोले क्या? जो तुम्हारे अनुशासन पावो कंदुक एवं ब्रह्मांड उठाओ। यदि मैं आपका अनुशासन पाऊं, यदि मैं आपकी आज्ञा पाऊं तो कंदुक एवं ब्रह्मांड उठावा। कंदुक होता है गेंद। मैं एक गेंद की तरह इस पूरे के पूरे ब्रह्मांड को उठा सकता हूं। अब शेष जी महाराज हैं, पहले ही ब्रह्मांड उठाया हुआ है उन्होंने, तो अब तो उठाने की बात क्या है। लेकिन फिर भी वो कहा कि मेरे सामने ब्रह्मांड कुछ नहीं है यदि मैं उठाना चाहूं तो, लेकिन आपके अनुशासन के, आपकी आज्ञा के बिना मैं ये भी नहीं करूंगा। यदि मैं आपकी आज्ञा पा जाऊं तो इस पूरे के पूरे ब्रह्मांड को मैं गेंद की तरह उठा सकता हूं महाराज। कांचे घट जिमि डारों फोरी सकऊं मेरु मूलक जिमि तोरी। कच्चा घड़ा जो होता है, मैं कच्चे घड़े की तरह इस पूरे के पूरे ब्रह्मांड को उठाकर मैं तोड़ सकता हूं। इतना ज्यादा बल है मेरे अंदर। और ये जो सुमेरु पर्वत जो है, सुमेरु पर्वत वो है जितना धरती के ऊपर दिखाई देता है उससे दुगना वो धरती के नीचे, इसलिए सुमेरु का मंथन किया गया था। सुमेरु के द्वारा ही मंथन संभव हुआ था ना। तो सुमेरु जो पर्वत है, ये शास्त्रों में प्रमाण है कि जिस समय रामायण काल था उस समय भी पर्वतों के पंख होते थे। ये शास्त्रों में प्रमाण है। नहीं तो वहां हनुमान जी महाराज जब उड़े जानकी जी की खबर लेने के लिए जो जा रहे थे, तो सुमेरु उनके पीछे पीछे किस प्रकार से चला। उन्होंने कहा महाराज कुछ दिन विश्राम कर लीजिए। जात पवन सुत देव ने देखा। उससे पहले जब सिंधु ने देखा कि हनुमान जी महाराज उड़कर जा रहे हैं, तब कहा सुमेरु जाओ हनुमान जी महाराज को कहो कि कुछ देर विश्राम कर ले, राम काज के लिए जा रहे हैं ना। तो हनुमान जी महाराज ने कहा कि मुझे, अब हनुमान जी महाराज किस प्रकार से चले, जिमी अमोघ रघुपति कर बाणा यही बांधि चले हनुमाना। हनुमान जी महाराज उस प्रकार से चले कि जिस प्रकार से रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है, जो चूकता नहीं। कितनी तीव्र गति होगी उसकी। रामायण में वर्णन आता है कि हनुमान जी महाराज को वापस लौटने में 3 दिन लगे, लेकिन मानस में वो तुरंत आ जाते हैं। तब उन्होंने कहा कि मुझे राम जी के काम के बिना आराम नहीं है। तो सुमेरु, इसका मतलब कि सुमेरु जो थे उनकी भी तीव्र गति थी और हनुमान जी महाराज की भी तीव्र गति थी, तो वो कैसे जा सकते थे। ये शास्त्र में प्रमाण है कि सुमेरु पर्वत अपने पंखों के द्वारा हो गए। मैं कच्चे घड़े की तरह इस पूरे के पूरे ब्रह्मांड को उठाकर फोड़ सकता हूँ। और ये जो सुमेरु पर्वत है इसको मूली की तरह मैं तोड़ सकता हूँ। कहते सकऊं मेरी मेरु मूलक जिमि तोरी। जिस प्रकार से मूली को तोड़ा जाता है मैं इस मूली को तोड़ सकता हूँ, इस सुमेरु को भी तोड़ सकता हूँ मैं महाराज। जो इसका आधार है, इस पृथ्वी का जो आधार है, इसके बीचों बीच जो केंद्र में स्थित है जो सुमेरु, मैं इसको तोड़ सकता हूँ। तव प्रताप महिमा भगवाना को बापुरो पिनाक पुराना। लेकिन वो सब कैसे कर सकता हूँ? तव प्रताप महिमा भगवाना, तुम्हारी कृपा के प्रताप और तुम्हारी महिमा के कारण ही मैं इसको तोड़ सकता हूँ। जो 8 चीजें होती हैं, 8 जो सिद्धियां होती हैं, उसमें महिमा लघिमा ये बहुत विशेष रूप से होती है। तो उन्होंने कहा तुम्हारी महिमा के कारण और तुम्हारी महिमा से ही और तुम्हारे प्रताप से ही मैं इस ब्रह्मांड को तोड़ सकता हूँ, मैं इस ब्रह्मांड का निर्दलन कर सकता हूँ महाराज। को बापुरो पिनाक पुराना, फिर ये जो पुराना सा धनुष है इसकी बात ही क्या है, अभी तोड़ देता हूँ इसको तो। अब धनुष तो वाकई में बहुत पुराना था, कब भगवान शंकर ने जनक जी महाराज के पूर्वजों को दिया था। और कहा अब 10,000 साल तो रावण ही भगवान राम से बड़े थे, ऐसा प्रमाण आता है। भगवान राम के इस कुल में, रघुकुल में कभी राजा दिलीप हुए थे, उस दिलीप के साथ रावण का युद्ध हुआ था और दिलीप के शाप के कारण ही राम रावण का युद्ध हुआ है। जब लालच में आकर रावण ने दिलीप के साथ युद्ध ठाना, तब कहीं
तब से लेकर अब तक रावण था, और राम जी का अवतरण कब हुआ है? इसीलिए अवतरण कब होता है? जब अति हो जाती है। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। इसलिए बहुत उतावलापन नहीं दिखाना चाहिए कि मैं तो इतनी भक्ति करता हूँ, मैं तो इतने घंटे बैठकर पूजा करता हूँ। कुछ देर भी पूजा करो, लेकिन मन से पूजा कर लो। कई बार कह देते ना, हमने तो बड़े अनुष्ठान कराए, हमारा तो काम सिद्ध नहीं हुआ। विश्वास कहाँ है उसमें? विश्वास बहुत मूलभूत कारण है किसी भी कार्य की सिद्धि के लिए। फिर कहा, को बापुरो पिनाक पुराना, ये बेचारा पुराना सा धनुष है, इसकी तो बात ही क्या है। मैं तो इस पूरे ब्रह्मांड को आपकी महिमा से, आपके प्रताप से तोड़ सकता हूँ महाराज। नाथ जानी अस आयसु हो, और इतना जानकर महाराज, यदि आपकी आज्ञा हो, आपने इतना जान तो लिया ही है, और इतनी सब बातें होने के पश्चात यदि आपकी आज्ञा हो, कौतुक करो बिलोकिय सो, तो मैं एक छोटा सा खेल करता हूँ, आप उसका निहोरा कीजिए, आप उसको देखिए। कहा तो इतनी टेंशन है उस सभा में कि जनक जी महाराज की टेंशन ही नहीं जाती कि ये धनुष टूटेगा नहीं टूटेगा। जो और राजा बैठे हैं उनको ये चिंता है कि जानकी जी को कौन ले जाएगा, और जानकी जी को ये चिंता है कि राम जी धनुष तोड़ेंगे या नहीं तोड़ेंगे। देवताओं को अपनी चिंता है कि यदि इनका विवाह ना हुआ तो हमारा कार्य सिद्ध कैसे होगा। तो सभी के अंदर दिक्कत है वहां, सभी को परेशानी है वहां। लेकिन लक्ष्मण जी महाराज क्या कहते हैं, आप क्या दो, मैं छोटा सा खेल खेल लूं महाराज, आप उसको देखिए। तो भगत और भगवान की तो सेवक और स्वामी की कौन जान सकता है कि वो किस काम में वो खेल कर रहा है और किस काम में स्वामी उसका आनंद ले रहा है महाराज। तो कहा, आप क्या कहूं, मैं एक छोटा सा खेल खेल लेता हूँ। बोले, ब्रह्मांड को फोड़ना, ब्रह्मांड का नाश कर देना छोटा सा खेल लगा रखा है क्या तुमने? तो लक्ष्मण जी महाराज कहते हैं, महाराज मेरे तो मन में आ गया है, अब मैं तो करूंगा ये काम, या तो आप कुछ करो या फिर मैं कुछ करता हूँ। इसीलिए गोस्वामी जी ने मानस में कहा है, इस संसार में भले कौन है, इस संसार में सबसे उत्तम व्यक्ति कौन है? तुम, तुम्हार सेवक असुरारी। या तो फिर रघुनाथ जी आप कल्याण करने वाले हो, या फिर आपके सेवक कल्याण करने वाले हो। इसलिए कह देते हैं, राम ते अधिक राम दासा, राम से अधिक राम के दासों का सेवक होना चाहिए भाई। हनुमान जी महाराज राम के सेवक नहीं कहते अपने आप को। हनुमान जी महाराज कहते हैं, जो राम जी का सेवक है, मैं उसके सेवक का भी सेवक हूँ। जब तुलसीदास जी को दर्शन हुए ना, तो तुलसीदास जी ने जाकर चरण पकड़ लिए। आजकल जो प्रोग्राम दिखाया जा रहा है उसमें तो कहते हैं कि तुलसीदास जी ने जाके वहां कहीं दूसरी जगह जाके हनुमान जी महाराज के चरण पकड़े, कथा सुनकर अलग बैठ गए थे, और कथा भी तुलसीदास जी सुना रहे थे। आजकल ऐसा दिखाया जाता है। लेकिन उस प्रेत ने जो बताया तुलसीदास को कि आप वहां जाइए, वहां कथा होती है, सबसे पूर्व जो आकर सफाई करता है, सबसे लास्ट में जो सफाई कर जाता है, और जिसकी आंखों से अश्रुपात होता रहता है निरंतर, वो हनुमान जी महाराज। और वास्तव में भगवान के भक्त की यही पहचान है, ये और कोई कहने वाला नहीं है, स्वयं रघुनाथ जी कहते हैं, मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा, कामादिक मद दम्बन जाके, तात निरंतर बस में ताके। मम गुण गावत पुलक शरीरा, मेरे गुणों को गाते गाते जिसका शरीर पुलकायमान हो जाता है, जिसके शरीर के रोमावली खड़ी हो जाती है। कहते हैं ना, कभी हमारे रोंगटे खड़े हो गए, ये रोंगटे किसी ऐसे कारण से नहीं खड़े होते, जब इस शरीर में या तो चिंता इतनी व्याप्त हो, या आह्लादता इतनी व्याप्त हो, प्रसन्नता इतनी ज्यादा हो, मुदितता इतनी ज्यादा हो, या फिर प्रमाद इतना ज्यादा हो, इन स्थितियों में जो शरीर की रोमावलियां खड़ी होती है, तब भगवान राम ने कहा, जो एक वेणु गीत आता है ना, जो गोपियों ने गाया भगवान के लिए, उसमें एक बड़ा सुंदर श्लोक लिखा हुआ है, वाणी गदगदा। उसको कहते हैं वाणी गदगदा। जब वाणी अवरुद्ध होने लग जाती है, बोला नहीं जाता ना जब किसी से, उसको कहते हैं वाणी गदगदा, गदगद वाणी हो जाती है। तो भगवान राम भी यही कहते हैं, मम गुण गावत पुलक शरीरा, गदगद गिरा नयन बह नीरा।
जब मेरा गुणगान करते हुए जब जीव का शरीर जो पुलकायमान हो जाए, उसकी वाणी गदगद हो जाए, उसके नेत्रों से अश्रुपात रुके ही नहीं, ऐसे व्यक्ति के अंदर भी क्या देखना चाहिए? कामादिक मद दम बन जाके। कई लोग हो जाते हैं ना, उनके आंसू दिखावटी से हो जाते हैं कि भाई सारे सबकी आंखों से आंसू आ रहे हैं तो मैं चुपचाप क्यों बैठा हूँ, मुझे भी ऐसा ही दिखना चाहिए। भाई सारे बड़ा निमग्न होकर देख रहे हैं। का उसको कहते हैं ना बको ध्यानम, तो बको ध्यान होता है उनका, बुगले वाला ध्यान कई लोगों का। लेकिन भगवान कहते हैं कि सहज भाव से ही जिसके अश्रुपात होने लग जाता है, उसके अंदर ये गुण देख लो कि भाई काम आदि मददम बन जाके तात निरंतर बसमय कागे। ये जीव के अंदर देखने चाहिए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो जिसकी वाणी अवरुद्ध हो जाती हो, जिसके आंखों से अश्रुपात हो जाता हो, कभी हास करता हो, कभी प्रयास करता हो, कभी रोने लग जाता हो, कभी हंसने लग जाता हो, जिसके अंदर काम का, मद का, लोभ का, मत्सर का, इनका कोई लक्षण ना दिखाई देता हो, ऐसे जीव को भगवान का भगत जानना चाहिए। 64 अंग है भक्ति के, वैसे 84 कहे जाते हैं, लेकिन 64 में भी ये कुछ जो भगवान राम ने 9 चीजें बताई हैं, 9 प्रकार की जो भक्ति बताई है ना, ये बहुत विशेष है। लेकिन इन सभी का एक निचोड़ है, सब साधन कर फल यह सुंदर, तव पद पंकज प्रीति निरंतर। सभी साधनों का फल एक ही है कि भगवान रघुनाथ जी के चरणों में निरंतर प्रेम हो जाए बस। भरत जी महाराज राम जी को लेने चले ना चित्रकूट में, जहां जहां पहुंचे भरत जी महाराज ने क्या पूछा? सभी ने कहा भरत मैं तुम्हारी, भरद्वाज मुनि ने कहा ना मैं जानता हूं तुम्हारी सब रीति, रघुनाथ जी तुम्हारा ही नाम लेते थे यहाँ। तो प्रयागराज के तट पर और उस भरद्वाज के सामने भरत जी महाराज क्या कहते हैं? आरत काह न करई कुकर्मु। जो आरत व्यक्ति होता है, जो दुखी व्यक्ति होता है, जिसके मन में बड़ा ग्लानि जिसके अंदर होती है, वो क्या कुकर्म नहीं कर देता। कुकर्म का मतलब ये नहीं है कि भी कोई भी ऐसा दुष्कृत्य कर दो। कुकर्म का मतलब ये है संसारिक प्रतिक्रियाओं के विपरीत काम करना, जो संसार को अपेक्षित भी ना हो ऐसा काम कर देना, उसको भरत जी महाराज कहते हैं आरत काहन करई कुकर्म। दुखी व्यक्ति क्या गलत काम नहीं कर देता महाराज। तब उन्होंने कहा नाथ जानी आयुष हो, इतना जानकर यदि आपकी आज्ञा हो, कौतुक करो बिलोकियो सो। तो मैं अब कुछ खेल करता हूं छोटा सा, आप उसको देखिए, आपको देखिए आपका छोटा भाई भी क्या कुछ खेल कर सकता है। कमल नाल जिम चाप चढ़ावो, जो जन सत प्रमाण ले दावो। जिस प्रकार से कमल की नाल होती है, इतनी कोमल होती है ना कमल की नाल, उसी से लक्ष्मी प्रसन्न होती है, उसकी पूजा कही जाती है। जब यंत्र बनाए जाते हैं, जब यंत्रों की सिद्धि की जाती है, तो कमल नाल का प्रयोग किया जाता है उसमें। और वो जो कमल नाल होती है, ऐसा भी नहीं है हर प्रकार की कमल नाल का ही प्रयोग होता हो। भोजपत्र का आवश्यक रूप से उसके साथ प्रयोग होना चाहिए। तो जितनी कोमल कमलनाल होती है, इतनी ही कोमलता से मैं इस धनुष की चाप को चढ़ा सकता हूं और योजन भर तक मैं इसको लेकर भागा जा सकता हूं महाराज। योजन भर कितना दूर है? तब कहा 7 योजन मैं लेकर जा सकता हूं इसको महाराज, 100 योजन तक मैं इसको दौड़ा लेकर तो भागा जा सकता हूं। कहां तो लोगों से हिला नहीं है, और कहा लक्ष्मण जी कह रहे थे मैं 100 योजन तक इसको लेकर भागा जा सकता हूं। तो कोई सुनने पर तो यही कहेगा कि लक्ष्मण जी महाराज अभिमान के वश ये बातें कह रहे हैं, लेकिन लक्ष्मण जी का मैं अभिमान के वश नहीं कहता, आपके प्रताप से मैं ये काम कर सकता हूं। इसलिए कोई काम करना हो तो प्रताप से, भगवान का प्रताप होना चाहिए। जो भोजन भी करना होता है ना,
एक मंत्र आता है भोजन का, यदि उसको त्वदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत्। ये जो मंत्र है, यदि इस मंत्र को बोले बिना भोजन करा जाता है तो वो राक्षस का भोजन होता है हमारा। अब भोजन तो सारे ही करते हैं लोग, लेकिन ये भोजन का प्रमाण है, भोजन कैसे करना चाहिए। ये वेद उक्ति है, वेदों का वचन है ये। इस मंत्र को मोले बिना यदि कोई भोजन किया जाता है तो भोजन भोजन नहीं होता है। आजकल ठाकुर जी रखे हुए हैं ना घर पे लोगों ने, और रसोई में बनाया और ठाकुर जी को भोग लगा दिया, वो शुद्ध भोजन नहीं होता, खाम खाई पाप के बागी हो रहे हैं। रसोई इतनी शुद्ध है कि ठाकुर जी को भोजन उसमें बड़ा हुआ लग सकता हो, वो स्लेब डाली हुई है, स्लेब के साथ ही सिंक लगी हुई है, तो शुद्ध कहां से रहेगी स्लेब। चकला बेलन का यूज ही नहीं होता आजकल, स्लेब पर ही रोटी बिछाकर बनाई जाती है। तो भाई इससे बढ़िया ये है, ठाकुर जी को रसोई में बड़ा भोजन मत लगाओ भोग। असल तो ठाकुर जी भाई जो ले लेकर घूमते हैं ठाकुर जी को, इनमें छोटी छोटी उनमें, तो लेकर ही वही नहीं घूमने चाहिए। फिर उन्होंने कहा महाराज आपका प्रताप है, आपके प्रताप से मैं काम करता हूं। तोरो छत्रक दंड जिमी तव प्रताप बलनाथ। जो बरसाती छत्ता होता है उस तरह से दंड जिमी, मैं इसके इस दंड को इस प्रकार से तोड़ सकता हूं जैसे बरसाती छत्ते को तोड़ दिया जाता है। तव प्रताप बलनाथ, तुम्हारे प्रताप से है नाथ। जो न करो प्रभु पद शपथ कर न धरो धनु भार। यदि महाराज इतना सब जो मैंने कह दिया यदि ये ना करूं तो मैं कभी भी आज के बाद अपने हाथों में धनुष बाण पकड़ूंगा नहीं। जैसे भरत जी महाराज मां कौशल्या को कह देते हैं कि यदि रघुनाथ जी को वन भेजने में मेरी थोड़ी सी भी सहमति हो, मेरी थोड़ी सी भी सम्मति हो, तो जो लोग भूत प्रेतों को, पिशाचों को, इनकी पूजा करते हैं महाराज, जो गौशाला में आग लगाने का, किसी बालक की हत्या करने का, जो महाराज किसी अनेकों अनेकों पाप गिनवाए को महा भरत जी महाराज ने, जो इतने भयंकर भयंकर पाप होते हैं। आजकल ये पीरों को पूजते फिरते हैं ना लोग, इसकी सभी पहले ही चर्चा है रामचरितमानस में, जो पूजे ही भूत को कहते भरत जी महाराज कि इनको जो पूजने वाले लोग हैं, इनको पूजने वाले लोगों की जो गति होती है वो निकृष्ट गति मुझे मिल जाए यदि रघुनाथ जी को वन भेजने में मेरी थोड़ी सी भी सम्मति हो। और आजकल लोग मंदिरों में जाने से ज्यादा तो पीरों पे भागे फिरते हैं। श्री राम जय राम। कौन सा ऐसा गांव है जिसमें पीर नहीं बने हुए भाई। पीर की अवधारणा ही कहां है हमारी संस्कृति में। अपने खेड़े को पूज लो, अपने पितरों को पूज लो, अपने मंदिरों को पूज लो, और मोस्टली गांव में किसी ना किसी बाबा की समाधि पाएगी पाएगी, तो उसको क्यों नहीं पूछते भाई, देवता तो वो है गांव का। सब आगे फिरते पीरों पे, मंदिरों में पता नहीं किस किस की भी प्रतिष्ठा कराई जा रही है। तो देखो प्रतिष्ठा का कारण थोड़ी, अपने मंदिरों को तो वैसे ही भ्रष्ट कर रहे हैं लोग। फिर कहा महाराज मैं इस धनुष को इतनी इतनी सूक्ष्म भाव से तोड़ सकता हूं महाराज, केवल आपके प्रताप से। और यदि ऐसा ना करूं तो कभी आज के बाद अपने हाथों में धनुष बाण नहीं रखूंगा भाई। तो लक्ष्मण जी महाराज की ये बातें भगवान राम सुन रहे हैं, सारी सभा भी सुन रही है। आगे क्या बात होती है आगे आने वाले शेष वक्ताओं के द्वारा श्रवण कर पाएंगे। आज की कथा के भाव यहीं तक भगवान शंकर, मां पार्वती, हनुमान जी महाराज और सतगुरुदेव महाराज के चरणों में समर्पित करते हुए, हरे राम 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 सीता राम राम राम, राम हरे राम 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 सीता राम राम राम, राम हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 राम। बोले राजा रामचंद्र महाराज की जय। कह रहे तो बैठ जाओ।
रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। आरती श्री रामायण जी की कीरत ललित सिंह की गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विसार सुख सनकादि शेष अरुषार वरण पवन सुत कीरत नीति। आरती श्री रामायण जी की कीरत ललित ललित जी की